हेलो एवरीवन, वेलकम। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेल्म का प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने गिट बैश ओपन करके रखा है मेरा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, हेल्म प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं इस फोल्डर के अंदर और जो भी हमारी फाइल्स बनेगी अब हम बनाएंगे इस फोल्डर में। हेल्म का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा हमारा क्लस्टर। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मिनी क्यूब स्टार्ट। 1 से 2 मिनट लेगा ये, फिर स्टार्ट होने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने दिया है हमें एरर क्योंकि हमारा डॉकर रनिंग नहीं है। तो मैं करता हूँ डॉकर को स्टार्ट। सर्च बार में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है डॉकर डेस्कटॉप, और डॉकर डेस्कटॉप को आपको कर लेना है ओपन। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा डॉकर डेस्कटॉप हो गया है ओपन और ये स्टार्ट कर रहा है डॉकर इंजन को। तो थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो डॉकर इंजन रनिंग है, मतलब हमारा डॉकर स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसे करता हूँ मिनिमाइज और अब हम कमांड चलाएंगे मिनी क्यूब स्टार्ट। तो हमारा सिंगल नोड क्लस्टर हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये सिंगल नोड क्लस्टर जब तक बन रहा है तब तक मैं इसे करता हूँ मिनिमाइज और हम ओपन करते हैं दिस पीसी, देन डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे है हमारा हेल्म प्रोजेक्ट। मैं करता हूँ इसे ओपन विथ वीएस कोड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ मिनी क्यूब स्टेटस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा मिनी क्यूब सिंगल नोड क्लस्टर चल रहा है। तो मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड। ये हो गया हमारा वीएस कोड। मैंने हेल्म प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। फिर आपको आना है टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे गिट बैश। मैं करता हूँ इसे जूम, हम करते हैं थोड़ा सा और जूम। ओके, तो ये हो गया हमारा टर्मिनल। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि हेल्म से चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं। ये सारी प्रैक्टिकल आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ हेल्म, तो आप देख सकते हैं कि हेल्म से रिलेटेड सारी कमांड्स यहाँ पे आ गई है। ठीक है, एक एक करके सारी कमांड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम क्रिएट करते हैं हेल्म से एक चार्ट। तो कैसे बनाएंगे आप चार्ट? चार्ट बनाने के लिए आपके पास एक कमांड्स है हेल्म क्रिएट और चार्ट का नाम। मैं यहाँ पर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये बन गया हमारा चार्ट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ls, तो आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट नाम से एक चार्ट बन गया है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ ll, तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल्स भी आ गई है। तो ये सारी फाइल्स में क्या होता है मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ चार डॉट यामल को, तो इस फाइल में आपको क्या मिलेगा? चार्ट का नाम मिलेगा, फिर डिस्क्रिप्शन, टाइप, वर्जन और ऐप का वर्जन। और ये सारी चीजें अभी हम इन डेप्थ नहीं देख रहे, ये थोड़ा थोड़ा करके हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही समझ लो। ठीक है, कि चार डॉट यामल में क्या आता है। अब मैं आता हूं इससे बाहर। ऐसे ही अगर मैं चार्ट्स फोल्डर के अंदर जाता हूं, तो अभी ये है ब्लैंक। चार्ट फोल्डर के अंदर अगर कोई डिपेंडेंट फाइल है तो वो हम चार्ट फोल्डर के अंदर रखेंगे, बताया था मैंने पहले लेक्चर में। अभी मान लीजिए कि हमने एक चार्ट बनाया माइक्रोसॉफ्ट करके, और सेम ही अलग एक चार्ट है हमारे पास गूगल करके, और इस माइक्रोसॉफ्ट चार्ट को गूगल चार्ट से कुछ डिपेंडेंसी है। ठीक है, कुछ फाइल्स ऐसी है जो हमने गूगल चार्ट में बनाई है। तो हम क्या करेंगे कि गूगल चार्ट का रेफरेंस हम डालेंगे चार्ट में। कैसे डालना है, कैसे करना है,
ये हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि अगर कोई इस चार्ट के लिए कोई डिपेंडेंसी दूसरे चार्ट में है तो वो हम डालेंगे इस चार्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ बैक, ब्लैक, और अब मैं जाता हूँ टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी YAML फाइल्स है। एक डिप्लॉयमेंट YAML, HPAML, फिर इंग्रेस, HTTP रूट, फिर service.yaml, फिर service account.yaml। तो ये फाइल्स यहाँ पे क्या कर रही है, ये सारी मैनिफेस्ट फाइल ये बाय डिफॉल्ट आई है। तो जब हम अपना कस्टमाइज करेंगे तो सारी की सारी अपनी वाली YAML फाइल यहाँ पे हम रख देंगे। तो उसमें फिर सर्विस अकाउंट आएगा, पीवी आएगा, पीवीसी आएगा, इंग्रेस कंट्रोलर आएगा, सारी चीजें आएंगी। लेकिन अभी जो हमें मिला है, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट का एक चार्ट बनाया, तो बाय डिफॉल्ट ये फाइल्स हमें मिल गई है। और अगर मैं किसी एक फाइल को ओपन करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ अलग ही दिख रहा है। शायद आपको ये समझ में ना आ जाए, लेकिन ये कैसे लिखते हैं, किस लैंग्वेज में लिखते हैं, क्या इसका सिंटैक्स होता है, ये सब हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ऐसे कुछ लिखा जाता है। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी लगता होगा, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, हम ये सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसे करता हूँ क्लोज। फिर और एक फाइल ओपन करके हम देखते हैं service.yaml। तो यहाँ पर service.yaml है, और ये जो सारा सिंटैक्स है ये है हेल्म का सिंटैक्स। ठीक है, तो सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए आप कुछ टेंशन मत लीजिए, बाद में हम सब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज। हेल्म का सारा सिंटैक्स हम स्लोली स्लोली करके पढ़ेंगे। तो अब मैं आता हूँ बैक। अब हम देखते हैं कि values.yaml फाइल में क्या होता है। तो मैं values.yaml फाइल को करता हूँ ओपन। तो values.yaml फाइल कुछ ऐसी दिखती है, रेप्लिका काउंट 1, फिर इमेज रिपोजिटरी nginx। तो अभी हम इसमें भी कुछ नहीं कर रहे, आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये फाइल कैसे रहती है। मैं आता हूँ इससे बाहर। तो अभी जो हमने डिफॉल्ट चार्ट बनाया, तो अभी हम इसे ही रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये बनाता क्या है। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ kubectl get pod -a, तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ डिफॉल्ट पॉड है। और अगर मैं डिफॉल्ट नेम स्पेस में चेक करता हूँ तो कोई भी रिसोर्स यहाँ पे नहीं बना है। तो अब हम हमारे चार्ट को करते हैं अप्लाई। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक स्टेप बैक आता हूँ। आ गया मैं अपने हेल्म प्रोजेक्ट में। अगर मैं यहाँ पे LL करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट करके चार्ट बनाया था। अब मैं करता हूँ इसको अप्लाई। तो कैसे करेंगे अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको टाइप करना है हेल्म, देन इंस्टॉल, फिर आएगा आपका रिलीज का नाम। तो मैं रिलीज का नाम देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट रिलीज। ठीक है, और फिर आपका आएगा चार्ट का नाम। जो चार्ट का नाम क्या है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट, ये वाला हमने क्रिएट किया था माइक्रोसॉफ्ट। फिर मैं करता हूँ इसको एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे रिलीज का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज, जो कि हमने यहाँ पे दिया था। फिर डेट दिखा रहा है कि कब डिप्लॉय हुआ है, किस नेम स्पेस में डिप्लॉय हुआ है, डिफॉल्ट। फिर स्टेटस क्या है, डिप्लॉयड, और पहली बार किया है तो इसलिए रिवीजन नंबर आया है हमारा 1। फिर डिस्क्रिप्शन में दिया है कि कुछ फेल हुआ है क्या, नहीं, इंस्टॉल हो गया कंप्लीट। और फिर ये नोट्स दिखा रहा है कि कैसे कनेक्ट करना है, क्या है सब। तो अब हम kubectl से देखते हैं, kubectl get pod। तो हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट रिलीज से एक कंटेनर क्रिएट हो रहा है। फिर हम लिस्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट। ये डिप्लॉयमेंट बन गई, हमारा सर्विस भी बनी है।
एक माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करके सर्विस भी बन गई, तो एक सर्विस अकाउंट भी बना होगा, सर्विस अकाउंट। ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करके सर्विस अकाउंट भी बना है। तो अगर मैं यहाँ पे cd माइक्रोसॉफ्ट फिर टेम्पलेट में आता हूँ, तो ये सारी रिसोर्सेस इसने बना दी है। ठीक है, kubectl गेट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और दोस्तों ये कहाँ से बना, तो ये बना चार्ट से। ठीक है, इसको करता हूं मैं क्लियर, kubectl गेट ऑल। तो अभी मुझे रिलीज देखना है हेल्म का, तो कैसे देखेंगे, हेल्म लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलीज का नाम क्या था हमारा, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज। किस नेम स्पेस में गया, डिफॉल्ट नेम स्पेस में गया। रिवीजन क्या था, फर्स्ट था। डेट दिया है, स्टेटस क्या है, डिप्लॉयड। ये लिया हमारा चार्ट का नाम, और जो वर्जन ये सब बाद में देखेंगे आप कहाँ से आ रहा है ये। तो चलो दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करने के बाद फिर से अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसे देखता हूँ kubectl गेट पॉड, तो कितने पॉड से हमारे पास है, एक पॉड। अब हम करेंगे इसे 5 पॉड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप एक्सप्लोरर में आएंगे, फिर हमारा चार्ट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, फिर हम आएंगे values.yaml, और मैं इसे करता हूँ 1 मिनट के लिए ऐसे। और ये हमारा रिप्लिका काउंट मैं यहाँ पे करता हूँ 5, और मैंने इसे किया सेव। ठीक है, सेव करने के बाद फिर से मैं टर्मिनल को करता हूँ मैक्सिमाइज, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ kubectl गेट पॉड, तो आप देख सकते हैं कि एक ही पॉड है अभी, तो इसे करना पड़ेगा आपको अप्लाई। तो कैसे करते हैं अप्लाई, हम करेंगे हेल्म अपग्रेड कमांड से। फिर हमारा रिलीज का नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज, और चार्ट का नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, क्या कमांड है, हेल्म। हमने चेंज किया है इसलिए आएगा यहाँ पे अपग्रेड। रिलीज का नाम जो कि हमने ये दिया था, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज, और चार्ट का नाम ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट। और अगर मैं इसे करता हूँ अप्लाई, तो अब बन जाएंगे 5 पॉड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमारी एक गलती हुई है, हमें आना पड़ेगा बैक, क्योंकि हम बैठे हैं कहाँ पे, टेम्पलेट में। मुझे आना पड़ेगा हेल्म प्रोजेक्ट में, तो मैं आता हूँ बैक, pw। अब हम आ गए हेल्म प्रोजेक्ट में, और मैं सेम ही कमांड अभी चलाता हूँ, क्या, हेल्म अपग्रेड, फिर रिलीज का नाम और चार्ट का नाम। अगर मैं करता हूँ एंटर, तो ये हो गया डिप्लॉय। अब यहाँ पे आप देखिए कि रिलीज, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज हैज बीन अपग्रेडेड। ठीक है, तो रिलीज का नाम सेम ही है, नेम स्पेस भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे एक चेंज हो गया है, रिवीजन। स्टार्टिंग में जब हमने किया तो क्या था, 1, अब आ गया 2, क्योंकि हमने सेकंड टाइम किया है। और डिस्क्रिप्शन में क्या आया है, अपग्रेड कंप्लीट। इसे मैं करता हूँ क्लियर, और अगर मैं टाइप करता हूँ kubectl गेट पॉड, तो यहाँ पे आपको 5 पॉड दिखने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे 5 पॉड बन गए। क्यों बने, क्यों बने, क्योंकि values.yaml में हमने रिप्लिका काउंट 5 दिया है। समझ में आ गया होगा। तो अब मैं देखता हूँ कि इस माइक्रोसॉफ्ट रिलीज में कितनी एक्टिविटीज हुई है, तो कैसे देखेंगे, हेल्म लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी एक्टिविटीज हुई है, 2। और अगर आपको इसकी हिस्ट्री देखने की हुआ क्या क्या है, तो आपको टाइप करनी पड़ेगी हेल्म हिस्ट्री, और आपका रिलीज का नाम तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज। तो पहली रिवीजन में क्या हुआ, आपका हुआ इंस्टॉल,
और सेकंड रिवीजन में क्या हुआ, ये हुआ अपग्रेड। और अभी करंटली कौन सा डिप्लॉय है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस, ये वाला रिवीजन 2 करंटली डिप्लॉयड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर हिस्ट्री में आपको चेक करना है कि करंटली कौन सा डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस में। तो ठीक है दोस्तों, और एक बार फिर से हम इसको करते हैं मॉडिफाई। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ values.yaml फाइल, और अब इस रेप्लिका को मैं करता हूँ फिर से 1, और मैंने इसे किया सेव, इसको करता हूँ कट। तो अगर मैं kubectl गेट पॉड करता हूँ तो अभी भी 5 ही हो गए, क्योंकि हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई फिर से कैसे करेंगे, तो करंटली मैं हेल्म प्रोजेक्ट में हूँ, मतलब अपना पाथ सही है। अगर मैं यहाँ पे एल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि पाथ हमारा सही है। तो हम करेंगे हेल्म, फिर से अपग्रेड, फिर रिलीज का नाम माइक्रोसॉफ्ट रिलीज, और फिर चार्ट का नाम मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर। तो ये हो गया अपना डिप्लॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से ये हो गया अपग्रेड, ये नेम स्पेस स्टेटस ये सब सही रहेगा। ये हो गया अपना 3, और फिर से ये हो गया अपग्रेड कंप्लीट। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ हेल्म लिस्ट, तो हमारा रिवीजन है 3, करंटली रिवीजन 3 डिप्लॉयड है। और अगर मुझे डिटेल में चाहिए तो हेल्म हिस्ट्री, और रिवीजन का नाम माइक्रोसॉफ्ट रिलीज। ठीक है, तो अभी पहले ये 2 पे डिप्लॉयड था, मतलब सेकंड वाला चल रहा था, लेकिन अभी हमने डिप्लॉय किया थर्ड रिवीजन जो कि करंटली डिप्लॉयड है। अभी बस इतना ही सिंपल सिंपल हम मॉडिफाई कर रहे हैं, बाद में फिर और डीप जाके इसको मॉडिफाई करेंगे, पूरा चार्ट हम स्क्रैच से बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि ये वर्क कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ kubectl गेट ऑल। तो हमारे चार्ट से ये सब बना है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सब डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेल्म लिस्ट से रिलीज लिस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट रिलीज। अब हम करेंगे हेल्म अनइंस्टॉल, और फिर रिलीज का नाम जो कि है हमारा माइक्रोसॉफ्ट रिलीज, और मैं करता हूँ इसे एंटर। तो ये जो भी हेल्म से बना था ये सारा हो जाएगा डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट रिलीज अनइंस्टॉल। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट ऑल, तो सब हो गया डिलीट। और हेल्म लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने कर दिया है सब अनइंस्टॉल, मतलब डिलीट। तो अभी हमने क्या देखा, हेल्म से चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उस चार्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर में, फिर उसको अपग्रेड कैसे करते हैं, और फिर अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, यह तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट वाला सेटअप अब हो गया ख़त्म। अब हम बनाएंगे अपना कस्टमाइज वाला। तो यहाँ पे हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट अपना चार्ट में, जो कि पहले हमने बनाया था। फिर हम जाएंगे टेम्पलेट में, और मैं करता हूँ यहाँ पे सब डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी YAML फाइल्स हमारी हो गई है डिलीट। अगर मैं एल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टोटल 0। कहाँ पे है, हम टेम्पलेट फोल्डर में। pw करके भी दिखाता हूँ अपन को। तो मैं आता हूँ एक स्टेप बैक, फिर मैं जाऊँगा values.yaml फाइल में, और इसे भी कर देता हूँ एम्प्टी। ये भी मैंने कर दिया एम्प्टी। ठीक है, अगर मैं करता हूँ कैट, तो आप देख सकते हो कि ये भी हो गई एम्प्टी, कुछ नहीं इस फाइल में। तो यहाँ से भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो मैं टेम्पलेट में आया, कुछ नहीं है, और values.yaml फाइल में भी कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम बनाएंगे अपनी कस्टमाइज फाइल्स। ठीक है, तो
मैंने अभी यहाँ पे किया गूगल को ओपन। आपको आना है क्यूबरनेटिस डॉक्यूमेंटेशन पे, फिर आपको ओपन करना है क्यूबरनेटिस डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डिप्लॉयमेंट, ये देखो डिप्लॉयमेंट क्यूबरनेटिस, इसको करना है आपको ओपन। ये है सिंपल YAML फाइल फॉर क्रिएटिंग डिप्लॉयमेंट। मैंने किया इसको कॉपी, फिर मैं करता हूँ इसको मिनिमाइज। अब हम आएंगे टेम्पलेट में, और टेम्पलेट के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ एक nginx deployment.yaml फाइल। ठीक है, इसे किया मैंने ओपन, और जो कोड था मैंने किया इसको पेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया अपना डिप्लॉयमेंट का कोड। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ और हम नेम देंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको करता हूँ मैं सेव। उसी तरीके से और एक फाइल हम बनाएंगे सर्विस डॉट यामल। अब मैं आता हूँ फिर से क्रोम पे, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सर्विस डॉट यामल। इसे करना है आपको ओपन। इसे भी आपको करना है कॉपी। हम करेंगे अभी क्रोम को मिनिमाइज, और मैंने यहाँ पे किया इसको पेस्ट। फिर से नेम में देंगे हम माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। ठीक है, मैंने इसको किया सेव। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही करके आप टेम्पलेट के अंदर सारे फाइल्स रखेंगे। एक हो गया अपना डिप्लॉयमेंट, एक हो गया अपना सर्विस, फिर हो जाएगा इंग्रेस, फिर हो जाएगा सर्विस अकाउंट, फिर सर्विस अकाउंट। ठीक है, फिर नेटवर्क पॉलिसीज। ये सारी चीजें आप जो भी YAMLs फाइल लगेंगे सभी हम डालेंगे इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। तो अब हम इसे करेंगे डिप्लॉय। तो मैं टाइप करता kubectl गेट ऑल। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ डिफॉल्ट वाली सर्विस है, कोई पॉड रनिंग नहीं है और कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ हेल्म इंस्टॉल रिलीज का नाम। तो अब हम रिलीज का नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, रिलीज का नाम क्या हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। इससे पहले हमें 2 स्टेप बैक आना पड़ेगा हेल्म प्रोजेक्ट के अंदर। अभी मैं आ गया हेल्म प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब मैं कमांड टाइप करता हूँ हेल्म, फिर इंस्टॉल, और हमारा रिलीज का नाम क्या है इस केस में माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, और फिर चार्ट का नाम वो हो गया माइक्रोसॉफ्ट। मैं करता हूँ इसको अप्लाई। ठीक है, तो रिलीज का नाम क्या हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। किस नेम स्पेस में गया, ये गया डिफॉल्ट नेम स्पेस में। इसका स्टेटस क्या है, ये हो गया डिप्लॉयड। फर्स्ट टाइम है इसलिए रिवीजन आया 1, और डिस्क्रिप्शन क्या आया है इंस्टॉल कंप्लीट। ठीक है, अगर मैं करता हूँ हेल्म लिस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब इससे क्या बनेगा, एक डिप्लॉयमेंट बनेगी और एक बनेगी सर्विस। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ kubectl गेट ऑल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बनी डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के अंदर अपन की बनी एक रिप्लिका सेट, और रिप्लिका सेट के अंदर बने हमारे 3 पॉड्स। क्यों 3 पॉड्स बने वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये एक सर्विस भी बनी माइक्रोसॉफ्ट सर्विस करके। तो 3 पॉड क्यों बने, यहाँ पे अगर आओगे nginx डिप्लॉयमेंट में, तो रिप्लिकास कितनी है 3, तो इसीलिए हमारे पॉड कितने बने 3 पॉड बने। ठीक है, तो इसे करता हूँ मिनिमाइज। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट ऑल, तो सारे पॉड्स रनिंग है। और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो कैसे करेंगे, हम जाएंगे deployment.yaml में। मैं यहाँ पे करता हूँ 5 रिप्लिकास। मैंने किया इसको सेव।
तो फिर से ये ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्म, उसके बाद अपग्रेड, फिर रिलीज का नाम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और फिर चार्ट का नाम माइक्रोसॉफ्ट। मैं करता हूँ इसे अप्लाई। हमने क्या किया, अपग्रेड, तो रिवीजन क्या हो गई, सेकंड, क्योंकि दूसरी बार किया है, और स्टेटस क्या है, अपग्रेड कंप्लीट। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हेल्म लिस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड रिवीजन अप्लाई है। और हेल्म हिस्ट्री माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मतलब कि रिलीज नेम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट डिटेल। ठीक है, अब मैं करता हूँ kubectl गेट ऑल, तो हमारे आ जाएंगे 5 पॉड। ये पहले से थे, ये भी पहले से था, और नए हमारे आ गए 2। मैं बहुत ही आपको सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ, आगे हम स्टेप बाय स्टेप करके एडवांस भी सीखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप एडवांस टॉपिक इजीली समझ सकते हो। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, और एक रिलीज बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ हेल्म लिस्ट, तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट करके एक रिलीज नेम है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक नया बनाता है, हेल्म इंस्टॉल गूगल प्रोजेक्ट मतलब रिलीज नेम, और सेम ही चार्ट से करेंगे। मैं करता हूँ एंटर, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है ये, तो इसने तो फेल कर दिया, इंस्टॉलेशन फेल, अनेबल टू कंटिन्यू इंस्टॉल। क्यों, क्योंकि इस नाम से डिफॉल्ट नेम स्पेस में एक सर्विस है, सेम ही नाम से एक डिप्लॉयमेंट भी होगी। समझे, kubectl गेट ऑल करता हूँ, तो इसी नाम से एक सर्विस है, करेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट चार्ट से जो हम बना रहे हैं वो ऑलरेडी क्लस्टर में डिप्लॉयड है, इसीलिए ये दोबारा हमको क्रिएट नहीं करने दे रहा है। इवन हमने प्रोजेक्ट का नाम भी डिफरेंट रखा तब भी। तो अब क्या करें, तो अब आपकी यूज में आएगी values.yaml। तो values.yaml से हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको एक ही चार्ट को मल्टीपल प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो हम यूज करेंगे values.yaml, उसी से सारा वैल्यूज पास करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ओपन करनी है values.yaml। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया values.yaml। यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिप्लॉयमेंट कोलन और फिर नेम, हम डिप्लॉयमेंट का नेम देंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर मैंने इमेज दी एनजिनिक्स और रिप्लिकास दिए 3। फिर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया सर्विस और नेम दिया माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। मैं करता हूँ इसे अब सेव। अब हम ओपन करेंगे डिप्लॉयमेंट, तो दोनों में साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया अपनी वैल्यूज और ये हो गया अपना डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में आने के बाद हम यहाँ पे वैल्यूज हार्ड कोड नहीं करेंगे। क्या करना पड़ेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट करता हूँ डिलीट, यहाँ पे आपको करना है डबल कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, फिर डॉट, फिर आप जाइए वैल्यूज में, फिर आप जाइए वैल्यूज में मतलब इस फाइल में जाइए, डॉट यामल के अंदर आप पिक करिए डिप्लॉयमेंट। फिर डिप्लॉयमेंट के अंदर जो हमारा नेम है उसे आप पिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेम हमारा सेलेक्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैं रिप्लिकास की वैल्यू देता हूँ। ठीक है, कैसे देंगे, फिर से डबल कर्ली ब्रेसेस, इस 5 को करता हूँ मैं डिलीट,
फिर करेंगे डॉट, वैल्यूज का वी कैपिटल होगा और लास्ट में एस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में एस है। फिर डॉट, रिप्लिकास कहाँ पे है? डिप्लॉयमेंट के अंदर, तो फिर से आएगा डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट के अंदर किस नाम से दिया है? रिप्लिकास, तो यहाँ पे आएगा रिप्लिकास। मैं करता हूँ इसे सेव, तो ये पिक कर लेगा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को और ये पिक कर लेगा रिप्लिकास 3 को। समझे? तो अब मैं सेम ही सर्विस में अप्लाई करता हूँ। अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्विस को किया डिलीट, यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस डाले, फिर से डॉट, फिर वैल्यूज डॉट, हम आएंगे सर्विस डॉट, और सर्विस के अंदर हमें क्या चाहिए? नेम, तो मैंने डाला यहाँ पे नेम। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको यहाँ पर भी डालना है तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं, तो मैंने डाला ये। ठीक है, मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ। सॉरी, मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं और एक एडिशनल पैरामीटर लिखता हूँ, लेबल कोलन हैप्पी। तो यहाँ पे मैं आएगा, सबसे पहले तो हम लगाएंगे डॉट, फिर वैल्यूज, उसके बाद सर्विस, फिर उसके बाद लेबल्स। ठीक है, तो हैप्पी वैल्यू कहाँ पे सेट हो जाएगी? सेलेक्टर में सेट हो जाएगी। उसी तरीके से पोर्ट है 80, लेकिन मैं हार्डकोर नहीं करना चाहता, तो क्या करेंगे? मैंने दिया यहाँ पे पोर्ट कोलन 80, तो यहाँ पे वैल्यू पास कैसे करोगे? डबल करली ब्रेसेस, फिर आएगा आपका वैल्यूज, मतलब वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, फिर उसके बाद आएगा कहाँ पे? ये सर्विस के अंदर है, तो फिर सबसे पहले आएगा सर्विस, और सर्विस के अंदर आएगा अपना पोर्ट, तो मैं यहाँ पर देता हूँ पोर्ट। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, और डिप्लॉयमेंट में भी कैसे दिया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने साइड बाय साइड ये रखा है, वैल्यूज डॉट यामल और आपकी डिप्लॉयमेंट, और फिर ये आपका सर्विस। ठीक है, तो अभी हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा kubectl get all, एक प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है, तो मैं इसे करता हूँ अनइंस्टॉल। पहले हेल्म अनइंस्टॉल और माइक्रोसॉफ्ट हाइपन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिलीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिलीट। तो फिर से हम सेम ही बनाएंगे, हेल्म हेल्म फिर इंस्टॉल, फिर से हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और चार्ट का नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट। अब ये हो गया, तो अब मैं जाता हूँ सेम ही फाइल में, वैल्यूज वाली फाइल में। अब मैं करता हूँ गूगल प्रोजेक्ट, मैंने किया इसे सेव। फिर से ओपन कर लेते हैं टर्मिनल, फिर से अलग हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं आपको रिसोर्सेज दिखाता हूँ, kubectl get all, kubectl get all, तो ये हमारा परफेक्टली रनिंग है। ठीक है, मैं दूसरा रिलीज क्रिएट करता हूँ, हेल्म इंस्टॉल गूगल प्रोजेक्ट, और कहाँ से करना है? सेम ही चार्ट से। तो ये बन गया अपन का। अगर मैं kubectl get all करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल प्रोजेक्ट के पॉड्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के पॉड, एक गूगल की सर्विस और एक माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस। ठीक है, और सेम ही चार्ट अगर आपको तीसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है, तो फिर से क्या करेंगे? तो मैं आऊंगा वैल्यूज डॉट यामल में, और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ प्रोजेक्ट का नाम एनवीडिया, यहाँ पर भी चेक करता हूँ एनवीडिया। मैंने किया इसको सेव,
फिर मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल, kubectl गेट पॉड करता हूँ, तो गूगल के पॉड, फिर माइक्रोसॉफ्ट के पॉड, हेल्म इंस्टॉल एनवीडिया प्रोजेक्ट, और कहाँ से करना है, माइक्रोसॉफ्ट चार्ट से। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम सेम ही चार्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट और रिलीज अलग अलग है। मैंने किया इसको अप्लाई, तो ये हो गया डिप्लॉय। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ हेल्म लिस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे 3 रिलीज है, गूगल प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और एनवीडिया प्रोजेक्ट। तो अगर इसे मैं करता हूँ kubectl गेट पॉड, तो आप देख सकते हो अभी गूगल के पॉड्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट के पॉड्स और फिर एनवीडिया के पॉड्स। तो दोस्तों हम ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने डिप्लॉयमेंट और सर्विस में वैल्यूज हार्ड कोड नहीं की है, और हम वैल्यूज कहाँ से पास कर रहे हैं, values.yaml फाइल से, जो कि यहाँ से। और डिप्लॉयमेंट और सर्विस में हमने कोई भी वैल्यूज हार्ड कोड नहीं किए, इसी वजह से हम एक ही चार्ट को मल्टीपल अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। अलग अलग कौन से प्रोजेक्ट में, एक में माइक्रोसॉफ्ट में किया, दूसरा हमने गूगल प्रोजेक्ट में किया, और फिर एनवीडिया प्रोजेक्ट में किया। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे बहुत ही एडवांस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बेसिक कैसे चल रहा है, सिंपल वे से आपको समझाना इम्पोर्टेंट था। मैंने आपको समझा दिया है और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।